बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि कौमी असम्बली का, सेनेट का और फिर मुश्तरका जो इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक कोई भी तरामीम पेश नहीं की जाएगी। कल से इस बात का शोर जो है वो मचा हुआ है कि ये जो सेशन बुलाए गए हैं इनमें जुडिशल पैकेज लाया जाएगा और इसमें एक्सटेंशन और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए सीनियरिटी का जो रूल्स हैं उनको तय करने के लिए कुछ तब्दीली की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से बड़ा धोखा कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने रब्ता भी किया है, पैगाम भी पहुंचाया मुस्लिम लीग नून को। वो पैगाम क्या है, इस पर भी डिटेल्स शेयर करनी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मामलात सीधे करने के लिए भी एक कोशिश हुई है। इस कोशिश से मुतल्लिक भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से क्या कहा गया, क्या उन्हें ऑफ़र की गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आगे से क्या रिप्लाई किया। और आखिर में नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से जो रब्ता किया गया है, क्या ये सुलह की तरफ जो कदम है वो बढ़ चुका है और अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की सुलह हो रही है। इस वजह से भी मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। कुछ डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देता चलूँ जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक रब्ता या एक पैगाम पहुँचाया है हुकूमत को अपनी एक्सटेंशन से मुतल्लिक। और वो पैगाम ये पहुँचाया कादी साहब ने कि हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा इक़दाम किया जाए और पार्लियामेंट की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि मुझे जो एक्सटेंशन है वो मिल भी जाए और उससे ये तासुर भी ना जाए कि मेरी कोई ख्वाहिश थी एक्सटेंशन की और मैं एक्सटेंशन लेना चाहता था। बल्कि अगर ये पार्लियामेंट के थ्रू काम हो जाएगा तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं तो कह दूँगा कि देखें जी, ये तो अब आइन कह रहा है, ये तरमीम हुई है और एक्सटेंशन हुई है तमाम जजेस की, तो फिर इसमें ज़ाहिर सी बात है मैं भी जो एक्सटेंशन है वो ले रहा हूँ। या इसको दूसरी तरह इस तरह भी कहा जा सकता है जी कि पार्लियामेंट ने जो मुद्दत है वो बढ़ा दी है, तो अब तो आइन के मुताबिक मुद्दत ज़्यादा हुई है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके मुताबिक ही मैं इस ओहदे के ऊपर बरजमान हूँ। बहरहाल जी, हुकूमत की जानिब से इससे उल्टा काम किया गया है और वो काम ये किया गया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन तो देनी नहीं है। और ये जो बात की जा रही है नंबर गेम के हवाले से और तरामीम के हवाले से, तो जो सेशन बुलाए जाएंगे उन सेशन में जो मेरी इतलात हैं, जो ज़राए से मुझे तफसीलात मिली हैं, उनमें जुडिशल पैकेज के हवाले से कोई चीज़ नहीं होगी, बल्कि इनमें जो बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में 10 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, इन बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक कोई तरमीम की जाएगी और ये बल्दियाती इंतखाबात 10 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। तो ये एक जो बड़ी इस किस्म की कोई तरमीम है वो कोई की जाएगी और ये कानून में तरमीम होगी, आइन में कोई तरमीम की नहीं जा सकती। क्योंकि हुकूमत को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि हमारे पास नंबर गेम तो है नहीं और खामखा में अगर हम कोई इस तरह का इक़दाम करेंगे तो चीफ साहब को एक्सटेंशन तो मिलनी नहीं है, उल्टा जो है वो अदलिया से मज़ीद पंगा लेकर तो हमारे लिए ही जो मुश्किलात है वो बढ़ेंगी। बहरहाल इस वजह से हुकूमत ने ये डिसाइड किया जी कि जस्टिस मंसूर शाह जो हैं इनसे कुछ हुकूमत या मुस्लिम लीग नून आप कह लें क्योंकि उन्हीं की हुकूमत है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनसे राब्ते बढ़ाए जाएँ और इनको जो है वो चीज़ों में लूप में लिया जाए। तो इनको ऑन बोर्ड लेने की जो कोशिश है वो की गई और जुडिशल पैकेज के हवाले से इनसे जो डिस्कशन है वो की गई। बहरहाल इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने साफ साफ जवाब दिया, बल्कि आप ये कहें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो फटकार लगाई है ऐसी इनको कि ये बोलने के भी काबिल नहीं रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनको ये कहा है जी कि अच्छा, आप जुडिशल पैकेज लेकर आना चाहते हैं, आप तरामीम करना चाहते हैं, ठीक है आप तरामीम कर लें, पैकेज ले आएँ, लेकिन ये जो पैकेज होगा ये जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं इनके बाद लागू होगा। चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने जो जजेस हैं, जो लास्ट जज रिटायर होंगे 2032 तक, वो जस्टिस शाहिद वहीद हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो जजेस होंगे उनके ऊपर आप ये लागू करें, बेशक आप जो है वो इसको फिर आप टर्म को जो है वो बढ़ा दें, फिर बेशक बाद में आने वाले चीफ जस्टिस का जो है वो टेन्योर बढ़ता है, जिस तरह से भी होता है, लेकिन अभी इससे बराह रास्त अफेक्ट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस और इससे जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। आप अगर ये तरमीम करेंगे और चौथे और पाँचवें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल हैं,
और टॉप 3 पे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। तो ये तरमीम करने के बाद तो आपने अमीनुद्दीन ख़ान या जमाल खान मंदोखेल जो हैं उनमें से ही आपने किसी को चीफ़ जस्टिस बनाना है। तो वो चीफ़ जस्टिस बन गए तो इस तरह से तो ना सिर्फ मुस्तकबिल के 3 चीफ़ जस्टिस कट ऑफ होंगे, बल्कि उसके बाद भी जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, वो भी उनका भी जो है वो टेन्योर खाया जाएगा। तो ये किसी सूरत कबूल नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो चलें, आपकी बात इस हद तक मानी जा सकती है कि ये फिर अभी से नहीं होगा, जस्टिस शाहिद वहीद के बाद से ये चीज़ होगी। तो इसके ऊपर जो है वो भीगी बिल्ली बन चुके हैं इस वक्त, और उन्हें मालूम है कि इस तरह का कोई इकदाम उठाया गया तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस जो एक साइड पर खड़े हुए हैं, तो अव्वल तो उस इकदाम को ही कालादम करार दे दिया जाएगा। आप देखें ना, पार्लियामेंट में वो रूलिंग डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने ही जो है वो दी थी ना, और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई थी उसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच बैठा और उस रूलिंग को उड़ा दिया और अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग हुई। तो फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से ही होगा। तो हुकूमत इस मामले, एक तो इस साइड पर बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि इस तरह का कोई इकदाम किया, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्साक़ का तो वैसे ही कोई पता नहीं है कि वो जो है मतलब है कि ठीक है हमारे साथ तो उनकी अगर जो फ़ैसले हैं कुछ उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब आलमोस्ट बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, इवन कि हमारी हुकूमत इसी वजह से ही खड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त इनको मसला ये हो गया है कि दूसरी तरफ जो ताकतवर हलके हैं, जो मुक़तदर हैं, उनका भी जो कुछ रवैया है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरह से इमरान खान साहब को उन्होंने ख़ुद अप्रोच किया, ख़ुद मैसेज पहुँचाया, तो ये इस वक्त कन्फ्यूजन डली हुई है नून लीग में भी कि अगर हम अदलिया से पंगा लेते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम बीच में मारे जाएंगे। तो इस वजह से बैक स्टेप ले लिया है, और मेरी इतलात ये हैं जी कि ये जुडिशल पैकेज के हवाले से कोई तरमीम नहीं लाई जाएगी, क्योंकि एक तो इसकी रीज़न ये है जी कि आप के पास नंबर गेम नहीं है, आप मंजूरी नहीं करवा सकते। दूसरा ये जी कि ये कानून में तब्दीली करेंगे, और मेरी जो इतलात हैं जी वो जो बल्दियाती इलेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ किया जाएगा, और बल्दियाती इंतखाबात 10 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। तो देखें अब परसों जो मंडे वाले दिन क्लियर होगा कि क्या इनका एजेंडा होता है और क्या ये तरमीम करते हैं, लेकिन मेरी अभी तक की इतलात ये हैं। दूसरी बड़ी ख़बर जी जो आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान साहब को जो मैसेज पहुंचाया गया है। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि बहुत सारे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है कि वो इमरान खान साहब को कोई पैगाम पहुंचाए, इस वक्त वो ताकत में हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाने की। और ये जो जलसा मनसूख किया गया है, तो आखिर ऐसा क्या था इमरान खान साहब के जलसे में, या ऐसा क्या खौफ या डर था कि जो जलसा है इसको मनसूख करने के लिए जो मैसेज है वो इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई दबाव तो था। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जलसे अनाउंस किए हुए थे जिनमें एनओसी नहीं मिला, तो जलसा मनसूख कराना पड़ा। लेकिन जो है वो ये इस जलसे में ऐसा क्या था 22 तारीख वाले जलसे में कि इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद रब्ता करना पड़ा इमरान खान साहब से, और ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी जो है वज़ीर दाखिला, उनके थ्रू इस तरह ये जो पैगाम रसानियाँ हैं वो हुई हैं। और फिर आप देख लें कि कैसे ऑड टाइम में 7:15 बजे आज़म स्वाति साहब जो हैं वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं इमरान खान साहब के पास, और उनको सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि चले ठीक है, मैं जलसा मनसूख कर देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ये चीज़ भी क्लियर करते हैं कि अभी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जलसा मनसूख नहीं होगा, और किसी सूरत जलसा मनसूख नहीं होगा। दूसरी तरफ केपी से बड़े काफ़िले आने थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े इंतज़ामात भी किए हुए थे, और दीगर पीटीआई की लीडरशिप ने भी इंतज़ामात किए हुए थे रुकावटों को तोड़ने के लिए। जो क्रेन्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, एम्बुलेंसेस वगैरह, बड़े इंतज़ामात किए हुए थे। लेकिन खैर अब 8 सितंबर को ये ऐलान किया गया कि 8 सितंबर को जो जलसा है वो किया जाएगा। बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ कि सुलह की तरफ आप कहें कि एक डोर नॉकिंग हो चुकी है, राब्ता पहला एक कायम हो चुका है, और उस राब्ते के मुस्बत नताइज ये आए हैं कि इमरान खान साहब ने जलसे को मनसूख किया है। तो इमरान खान साहब ने फिर गुफ्तगू भी की, और इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पॉजिटिव थी, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से इमरान खान साहब ने तासुर भी दिया कि उनके राब्ते हैं, और मुस्लिम लीग नून भी इन दिनों काफ़ी चिड़चिड़ी है, और फिर से
उसी तरह के बयानात वो रिपीट करने लग पड़े हैं कि इमरान खान तो लाडला है, इमरान खान लाडला है, इमरान खान का जो मैंडेट है वो आपने चुराया हुआ है और आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, 20 सीटें आपकी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो चुनतखब बनकर इस हुकूमत में बैठे हुए हैं। बहरहाल इस वक्त ऑप्शन और कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आएँ, लेकिन खान साहब ने वापस आकर ये नहीं करना कि इस हुकूमत में उन्होंने रहना है और इसी हुकूमत को चलाना है। एक तो इमरान खान साहब अगर उन्हें मैंडेट वापस मिलता है, जो कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए पहले यही बात की है कि अवामी मैंडेट दिया जाए, मेरे लोगों को छोड़ा जाए, तो मैंडेट इमरान खान साहब को जब मिलेगा तो उसके बाद ये नहीं होगा कि यही हुकूमत चलती रहेगी। इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करके दोबारा से जो इंतखाबात हैं वो करवाएंगे और दोबारा इंतखाबात इनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, क्योंकि दोबारा इंतखाबात में तो इमरान खान साहब 2/3 छोड़ें 3/4 जो अक्सरियत है, इस वक्त ये पोजीशन हो चुकी है इमरान खान साहब की कि वो 3/4 जो अक्सरियत है वो लेने की पोजीशन में है। और इमरान खान साहब अगर इतनी पावर के साथ आ जाते हैं और फिर चूँकि इमरान खान साहब जो है वो इस मरतबा कोई ये चीज़ नहीं होगा, कोई ये कह भी नहीं पाएगा जी कि एस्टेब्लिशमेंट से डील करके या एस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर से या एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आप इक़्तिदार में आए हैं, तो फिर जो एक हुकूमत होगी वो तगड़ी हुकूमत भी होगी और इमरान खान साहब जो हैं फिर इस तरह से नहीं होगा कि दूसरी तरफ जो मुक़्तदरा हैं या ताकतवर हैं वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कर पाएंगे, या जिस तरह से 2018 की इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो कभी भी इमरान खान साहब को हटाया जा सकता था। और फिर एंड पे हमने देखा भी कि MQM अलहदा हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग थे वो उनसे अलहदा हो गए, तो इस मरतबा इस तरह से नहीं होने जा रहा। तो ये सारे जो खदशात हैं इस वक्त हैं। और दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो गेम डलनी थी वो डल चुकी है। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब की भरपूर ख्वाहिश, भरपूर कोशिश थी। देखें ना, एक तरफ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ये कहते हैं कि सहाफ़ियों से जो उन्होंने एक मुलाकात की कि मैंने जस्टिस मंसूर को भी बता दिया एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैंने आज़म नज़ीर तारड़ को बता दिया, अटॉर्नी जनरल को बता दिया कि मुझे जो है वो एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये नजम सेठी साहब का दावा है जो उन्होंने किया है कि कादी साहब जो है वो हुकूमत से उन्होंने जो राब्ता या एक जो पैगाम उनको दिया है वो ये जी कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें। एक्सटेंशन मांगी है हुकूमत से, और ना सिर्फ एक्सटेंशन मांगी है बल्कि ये कहा है जी कि आप इस तरीके से मुझे एक्सटेंशन दें कि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। और फिर जाहिर सी बात है, एक चीफ़ जस्टिस अगर ख़ुद हुकूमत से एक्सटेंशन मांग रहा है, हुकूमत से एक्सटेंशन ले रहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन नहीं होगा कि उसी हुकूमत की दी गई एक्सटेंशन के बाद यही काजी जो है वो फिर हुकूमत के लिए बज़ाहिर जो सहूलतकारी है वो रोल प्ले नहीं करेंगे। अभी भी खैर बज़ाहिर यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक सहूलतकारी की और कैसे फॉर्म 47 का मामला अभी तक दबा हुआ है और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको काम करने से रोका हुआ है। भाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तो आप बहाल करें, इन्होंने जो है वो एक टाइम के अंदर अपने जो फ़ैसले हैं वो देने होते हैं, लेकिन काजी साहब को यहाँ पर आईनो कानून जो है वो नज़र नहीं आ रहा। फिर आप मुबारक सानी का केस देख लें कि वहाँ पर भी वो फ़ैसला नहीं है बल्कि एक मुआहदा ही है। कतई नज़र इस बात से कि वो जो फ़ैसला आया दिया गया काजी साहब की जानिब से बिल्कुल वो फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, और जो लास्ट फ़ैसला आया है जो मजहबी जो मुफ्ती साहिबान थे उनकी मुशावरत से उनकी तजावीज़ के मुताबिक जो फ़ैसला आया है बिल्कुल वही फ़ैसला आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर यही है ना कि यही चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा थे कि जो पहले इन्होंने फ़ैसला दिया, एक नज़रसानी आई और उस नज़रसानी के ऊपर भी काजी साहब डट गए, कहा जी कि नहीं फ़ैसला तो यही है। लेकिन फिर उसके बाद जब डंडा उठाया गया और फिर बहुत सारे फतवे भी जारी हुए, मौलवी साहिबान जो थे, मुफ्ती साहिबान तमाम जो है वो फिर निकले भी, फिर लोग भी निकले, तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब का जो रवैया था कमरा अदालत के अंदर, क्योंकि हमने तो वो तमाम तर चीज़ें अपनी आंखों से देखी, रिपोर्ट भी आप तक कुछ चीज़ें की कि बड़ा परेशान थे कादी फ़ायज़ ईसा साहब, बड़े रिज़र्व थे और बड़ा माजरत खाना रवैया था उनका, माजरत भी की गई और बस वो ये चाह रहे थे जी कि आप बता दें कि क्या फ़ैसला करना है, हम वही फ़ैसला लिख देते हैं। ये कोर्ट के अंदर भी यही तासुर था, बार बार वो यही कहते रहे, क्योंकि मुफ्ती साहिबान आकर अपने जो तजावीज़ थे, जो दलाइल थे वो देते, तो चीफ़ जस्टिस जो थे वो सबसे यही कहते कि देखें आप हमें सिर्फ इतना बता दें हमारे फ़ैसले में गलती क्या है और आपकी तजावीज़ क्या है, हम मानते हैं और हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है। और फिर उसके बाद चैम्बर में मुलाकात की गई और चैम्बर में मुलाकात करने के बाद चीज़ों को माना गया और उसके बाद फिर आकर वो जो फ़ैसला था वो सुनाया गया।
तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप यही चीज़ कहेंगे ना, डंडे के ज़ोर के ऊपर फिर पहले आपने नहीं माना, लेकिन जब लोग बाहर निकले तो फिर आपको मानना पड़ा। तो बहरहाल जी, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुका है। 2 महीने रह चुके हैं उनके, 2 महीने के बाद उन्होंने रिटायर होना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। उनकी राह में रुकावटें डाली जाएंगी। हो सकता है कि वो जो सीनियरिटी वाला रूल है उसके ऊपर कुछ किया जाए, लेकिन अदलिया ऐसा कुछ होने नहीं देगी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।